16 कारण भावनाएं क्या होती हैं? 16 कारण भावनाएं, इनका क्या फल है और इनकी क्या कथा है? आज के वीडियो में हम 16 कारण भावना की कथा और 16 कारण भावनाओं के बारे में जानेंगे और 16 कारण भावना पाने से क्या फल प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजगृही नगरी में हेमप्रभ नाम के राजा राज्य करते थे। उनका महाशर्मा नाम का एक नौकर था। उसके एक काल भैरवी नाम की पुत्री थी जो अत्यंत ही कुरूप थी। एक बार नगर में मति सागर नाम के एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे। महाशर्मा ने अपनी पुत्री के साथ मुनिराज के पास जाकर नमोस्तु किया और महाराज से प्रश्न किया कि हे मुनिराज, मेरी यह पुत्री इतनी कुरूप किस पाप कर्म के कारण है? तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जाना और उन्हें कहना प्रारंभ किया। पूर्व भाव में आपकी पुत्री उज्जैनी नगरी की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी और उसको अपने रूप का बहुत घमंड था और रूप के मत के कारण, उस घमंड के कारण उस राजकुमारी ने एक ज्ञान सूर्य नाम के मुनिराज के ऊपर थूक दिया। यह घटना देखकर राजपुरोहित ने राजकुमारी को फटकारा और मुनिराज की वैयावृत्ति करी, उनके ऊपर से थूक साफ किया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। यह देखकर राजकुमारी को ग्लानि हुई, उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने मुनिराज से क्षमा मांगी। और उसी राजकुमारी का जीव आपके यहाँ काल भैरवी नाम की यह कुरूप कन्या हुई है। मुनिराज से अपना पूर्व भाव का वृत्तांत जानकर काल भैरवी ने मुनिराज से पापों को नष्ट करने का उपाय पूछा। तो मुनिराज ने काल भैरवी को अहिंसा आदि का उपदेश दिया और 16 कारण के व्रत दिलवाए। यह 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। भाद्रपद कृष्णा एकम से अश्विन कृष्णा एकम, माघ कृष्णा एकम से फाल्गुन कृष्णा एकम और चैत्र कृष्णा एकम से वैशाख कृष्णा एकम। ऐसे वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आते हैं। इन पर्व के दिनों में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजा करनी चाहिए और व्रत उपवास रखने चाहिए। उत्तम 16 कारण व्रत में पूर्ण आहार जल का त्याग होता है। मध्यम के अंदर 1 उपवास, 1 एकासन, 2 उपवास, 2 एकासन इस प्रकार किए जाते हैं और जगन्य में रोज एकासन किए जाते हैं। यह पर्व 16 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है और इसके अंत में उद्यापन करना चाहिए। उस काल भैरवी नाम की कन्या ने इन 16 कारण व्रतों का निरतिचार पालन किया और समाधि पूर्वक मरण किया और अगले भाव में वह 16वें स्वर्ग में देव हुई। आगे चलकर वह विदेह क्षेत्र के सिमंदर नाम के तीर्थंकर हुए और अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए वे मोक्ष को प्राप्त हुए, सिद्ध भगवान हो गए। इस प्रकार 16 कारण भावनाओं के व्रत करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं इन 16 कारणों का क्या फल है। केवली यानी अरिहंत, केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कुल 8 कर्म है: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इन 8 कर्मों की कुल 148 प्रकृतियां होती है। उसमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। नाम कर्म की अंतिम प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। जो भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और जब भी तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है तो वह तीर्थंकर बनता है और अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है और स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं यह 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं। इन्हें 16 कारण भावनाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संख्या में 16 है, 16 है। कारण मतलब ये किसका कारण है? यह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, उस प्रकृति के बंध का कारण है, इसलिए इन्हें 16 कारण भावनाएं कहा जाता है। आइए इनके नाम जानते हैं। पहली दर्शन विशुद्धि भावना, दूसरी विनय संपन्नता भावना, तीसरी शील वृत्तेश्वर नतीजार भावना, चौथी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना,
5वीं संवेग भावना, 6ठी शक्ति तस त्याग भावना, 7वीं शक्ति तस तप भावना, 8वीं साधु समाधि भावना, 9वीं वैयावृत्तिकरण भावना, 10वीं अरहंत भक्ति भावना, 11वीं आचार्य भक्ति भावना, 12वीं बहुश्रुत भक्ति भावना, 13वीं प्रवचन भक्ति भावना, 14वीं आवश्यक परिहाणी भावना, 15वीं मार्ग प्रभावना भावना और अंतिम और 16वीं भावना है प्रवचन वत्सलत्व भावना। ये 16 कारण भावना है। आइए एक एक भावना को विस्तार से जानते हैं। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन मतलब श्रद्धान। श्रद्धान की विशुद्धि को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। किसका श्रद्धान? देव और शास्त्र में अरिहंत भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी उपदेश दिया है और जो वह शास्त्र में लिखा हुआ है उसमें श्रद्धान करना, उसमें रुचि रखना, इसको दर्शन विशुद्धि कहते हैं। इसके अलावा सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से हैं? नियशंकित, नियकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों का पालन करना और 25 दोषों को टालना। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन हो उसे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। दूसरा विनय संपन्नता भावना। विनय मतलब विनय करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करना, उनकी विनय करना, उनको नमस्कार करना, यह विनय संपन्नता भावना है। तीसरी भावना है शील वृत्तेश्वर नतीजार भावना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का पालन करने के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों का वर्जन करना, इनको वर्जित करना, यह शील वृत्तेश्वर नतीचार भावना है। चौथी भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को गंधर्वों ने 12 अंगों में गुंथित किया है, 12 अंगों की रचना करी है। उस द्वादशांग जिनवाणी के शास्त्रों का पठन पाठन करना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की भावना है। 5वीं संवेग भावना। सांसारिक दुखों से डरना, यह संवेग भावना है और यह वैराग्य का कारण होती है। 6ठी भावना है शक्ति तस त्याग भावना। यथा योग्य शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। जैन धर्म में 4 प्रकार के दान कहे गए हैं: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। ये चारों प्रकार के दान सुपात्र को देते रहना चाहिए। यह शक्ति तस त्याग भावना है। शक्ति को न छुपाते हुए जितनी शक्ति हो उतना दान देना चाहिए। 7वीं भावना है शक्ति तस तप भावना। 12 प्रकार के व्रत कहे गए हैं: अनशन, अमोदर्य आदि। तो अपने शरीर की शक्ति को न छुपाते हुए यह 12 प्रकार के व्रत करते रहना चाहिए। शक्ति से अधिक ना करें और शक्ति हो तो करें, शक्ति को नहीं छुपाएं। यदि शक्ति है तो ना करें, ऐसा नहीं करें। इसलिए शक्ति के अनुसार हमें ये 12 प्रकार के तप करते रहना चाहिए। यह शक्ति तस त्याग नाम की 7वीं भावना है। 8वीं साधु समाधि भावना। जिस प्रकार भंडार गृह में आग लग जाए तो तुरंत आग को बुझाना चाहिए क्योंकि वह भंडार हमारे लिए उपकारी है, उसी प्रकार साधु की चर्या में किसी प्रकार का विघ्न आए, उपसर्ग आए, उन उपकारी मुनिराज के ऊपर आने वाला विघ्न, उपसर्ग आदि को तुरंत दूर करना चाहिए। यह साधु समाधि नाम की भावना है। 9वीं भावना वैयावृत्तिकरण भावना। मुनि आरिका श्रावक श्राविका यदि रोगग्रस्त हो जाएं तो उन्हें निर्दोष औषधि देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। यह वैयावृत्तिकरण नाम की भावना है। 10वीं अरहत भक्ति भावना। अरहत मतलब अरिहंत भगवान, केवली भगवान, जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, 46 मूल गुणों के धारी हैं, जिनका केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जो सर्वज्ञ, हितोपदेशी और निर्दोष हैं, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। ऐसे अरिहंत भगवान से विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना
अरहत भक्ति भावना है। 11वीं आचार्य भक्ति। मुनियों के संघ के जो नायक हैं, 36 मूलों के धारी हैं, जो शिक्षा दीक्षा आदि देकर परोपकार करते हैं, लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी से विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना आचार्य भक्ति नाम की भावना है। 12वीं भावना बहुश्रुत भक्ति भावना। जो 25 मूल गुणों की धारी हैं, जो संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी माँ के ज्ञाता है और जो पाठक है, मुनि हारिका श्रावक श्राविका के पठन पाठन का कार्य करते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी से विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना बहुश्रुत भक्ति नाम की भावना है। 13वीं भावना है प्रवचन भक्ति भावना। जिनेंद्र भगवान के मुख से जो जिनवाणी निकली है, जो आगम ग्रंथों में लिखी गई है, जो प्रत्येक जीव के लिए हित का कारण है, जो मोक्ष की प्राप्ति कराती है, जो सुख की प्राप्ति कराती है, ऐसी माँ स्वरूपा जिनवाणी माता से विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना प्रवचन भक्ति नाम की भावना है। 14वीं भावना है आवश्यक परिहाणी भावना। 6 प्रकार के जो आवश्यक कहे गए हैं, 6 आवश्यक मुनियों के, 6 आवश्यक श्रावकों के, उन आवश्यकों का नियमित पालन करना आवश्यक परिहाणी नाम की भावना है। 15वीं भावना है मार्ग प्रभावना भावना। मार्ग कौन सा? मोक्ष मार्ग। जिनेंद्र भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, उस मोक्ष मार्ग की, उस जैन धर्म की प्रभावना करना, शोभा यात्रा निकालना, विधान करना, पूजा करना आदि आदि अनेक प्रयास करते हुए जिन धर्म की प्रभावना करना, जिन मार्ग की प्रभावना करना, मार्ग प्रभावना नाम की भावना है। 16वीं और अंतिम भावना है प्रवचन वत्सलत्व भावना। गाय बिना स्वार्थ के जिस प्रकार अपने बछड़े से प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम धर्मात्माओं से करना प्रवचन वत्सलत्व भावना है। इस प्रकार हमने 16 कारण भावनाओं के बारे में जाना। ये सभी 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। इसमें जो पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, वह सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण भावना है। उस दर्शन विशुद्धि पहली भावना के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध असंभव है। यदि दर्शन विशुद्धि भावना को पाया हो और अन्य कम या अधिक भावनाओं को पाया हो तो चलेगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना होना आवश्यक है। अन्य सभी भावना कम या अधिक हो सकती है, तो ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। इसे विशेष जानना चाहिए। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के बारे में जाना, जो तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में जितने भी तीर्थंकर होने वाले हैं, वे सभी इन 16 कारण भावनाओं के चिंतन से ही तीर्थंकर बने हैं या बनेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।